बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जब से ये कोरोना आया है और इसने वबाई मर्ज़ ने पूरी दुनिया में ऐसा खौफ व हरास ये फैलाया है, और जो मुल्क सुपर ताकतें थी, जो लोग कहते थे साइंस और टेक्नोलॉजी को खुदा मानते थे, तो आज वो धड़म से नीचे आ गिरे हैं। इसी तरह इटली, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, स्पेन और दूसरे यूरोपीय मुल्क, उनके साथ साथ पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दूसरे इस्लामी मुल्क, इसका सबसे यही, फिर वो चाइना, ये चाइना से आया, फिर चाइना से होता हुआ फिर ये ईरान, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अमेरिका, तो इधर ये फिर पूरी दुनिया में फैल गया ये। तो चाइना ने एक सख्त लॉकडाउन किया और उसके पास वसाइल भी थे, पैसा भी था, सब कुछ था, तो उसने काफ़ी हद तक अब उस पर वो कंट्रोल हासिल कर लिया है। और उसके ऊपर उन्होंने मीडिया पर भी, चाइना ने अपने मीडिया पर भी बहुत सख्त पाबंदियाँ लगाई कि भाई ताकि इसकी जो है रिपोर्टें वो बाहर ना जाएं, लोगों में खौफ व हरास ना वो फैले। लेकिन पाकिस्तान में एक अजब कहानी है। पाकिस्तान में ये है कि हमारा मीडिया रात दिन इसने ऐसा शोर मचाया, फिर सिंध हुकूमत ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना कोई सोच व समझ, उन्होंने फैसला वो कर लिया लॉकडाउन का। और फेडरल हुकूमत को भी उन्होंने फोर्स किया कि भी आप भी पूरे मुल्क में लॉकडाउन करें। और यहाँ तक के मीडिया ने, अपोजिशन ने और सिंध हुकूमत की कोशिश थी पूरी कि भाई फेडरल हुकूमत भी कर्फ्यू पूरे पाकिस्तान में लगा दे। ये तो एक इमरान खान का यानी वो फैसला था कि भी इन्होंने कहा कि भी मैं कर्फ्यू नहीं लगाऊंगा, इससे जो हालात होते हैं, जो एक पाकिस्तान का मतवसत तबका है, गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, उसके लिए जो है वो परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इससे अब लोगों के मफादात वाबस्ता हो गए हैं कोरोना वायरस से। डॉक्टर हैं, उनके मफादात वाबस्ता हो गए हैं, दवाई कंपनी हैं, उनके हो गए हैं। इसी तरह सिंध हुकूमत जो कि एक वो करप्ट हुकूमत है, और आज तक इसने कोई फलाही काम भी नहीं किए सिंध के अंदर, और आवाम को, सिंधी आवाम को कोई ऐसा उन्होंने रिलीफ भी नहीं दिया है। और उन्होंने जो वहाँ पर ना सड़कें बनाई हैं, ना उन्होंने कोई तरक्याती काम किए हैं, ना आवाम की खिदमत की है, ना शहर कराची जो कि पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है, ना इसका उन्होंने ख्याल किया है। बस उनका एक काम है कि पैसा बनाएं। पीपल्स पार्टी का ये एक ही काम है कि भी हम पैसा कैसे बनाएं, इस बारे के अंदर जो है वो फॉरवर्ड है, बहुत आगे हैं वो करप्शन करने में। और जब उनको कहा जाए कि भी आप ये क्या कर रहे हैं आप, और ये जो है फिर वो सिंधी अपना उसको ले आते हैं आगे जी, सिंध के साथ है ना वो वफाक ज़्यादतियाँ करता है। और अब ये 18वीं वो तरमीम जो इन्होंने वो बनाई, और इन्होंने जो सारे इख्तियारात दिए वो सूबों को मुंतकिल हुए, सिहत का शोबा, तालीम का शोबा। अब वो सूबे जो हैं इन अफोर्ड नहीं वो कर सकते, वो इस पर पूरा नहीं उतर सकते। और इसमें फिर जो बजट कम हुआ है वो फौज का भी हो गया है। और इसी वो तरह अब वो कर्जे जो वो देने हैं तो फेडरल हुकूमत ने वो देने हैं, तो वो हिसाब ऐसा हुआ है कि अब फेडरल हुकूमत भी जो है वो इसको अब चाह रही है कि भाई जो 18वीं वो तरमीम है इसको किसी तरह वो चेंज किया जाए, कुछ इख्तियारात इनको मिल जाए। तो अब मीडिया हमारा, सिंध हुकूमत और ये डॉक्टर्स और मेडिकल माफियाज, अब इनके मफादात जो है वो कोरोना के साथ मिल गए हैं। इमरान खान चाह रहे हैं कि भाई कारोबार खुले, लेकिन ये मीडिया हमारा, सिंध हुकूमत और ये माफियाज रोज़ बरोज़ एक पल वो खबर आती है कि भाई जो है मामलात ठीक हैं, पंजाब के अंदर कम आ गए हैं, ये केसेस कम आ रहे हैं, फिर एकदम से ऐसी हाइप वो क्रिएट की जाती है कि भाई वो इतने केसेस हो गए हैं, अब इतने हो गए हैं, इतनी अमवात हो गई हैं,
तो यानी वो ये खौफ व हरास कायम रखना चाहते हैं, वो इसलिए कि उनकी दाल रोटी वो चलती रहे। उनको आवाम का ख्याल नहीं है, उनको मुल्क का ख्याल नहीं है, उनको किसी और चीज़ का ख्याल नहीं है। मीडिया को अपना है कि हमारा पैसा वो बनता रहे, हमारी दाल रोटी चलती रहे। इसी तरह सिंध हुकूमत चाहती है कि भाई ये हमारे जो है ये हमें एक अच्छा यानी वो मौका ये मिला है यहाँ पर वो हम हमारा खाने पीने का, तो हम जो है यहाँ पर वो पैसे बनाएं। तो अवाम तक अभी तक इन्होंने सिंध हुकूमत ने कोई वो नहीं दिया है, राशन भी नहीं वो दिया है। उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमने 12 अरब रुपए वो खर्च किए हैं। पूछा उनसे साफियों ने पूछा और उन्हें पूछा, लोगों ने पूछा कि भाई कहाँ गए, बोले जी हमने तो बस रात में ना तकसीम किया, कोई कहता है दिन में तकसीम किया। ऐसे ऐसे फिर मीडिया उनकी साइड देता, इसलिए कि उन्होंने उनको अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए थे अपने वो दौरे हुकूमत में, और वो अब भी उनको जो है सूबाई हुकूमत से इश्तिहारात वो दे रहे हैं। तो हर किसी के अब कोरोना वायरस से मफादात वाबस्ता हो चुके हैं। वो ना मुल्क का सोच रहे हैं, बस उनका ये है कि भी हम पैसा बनाएं। और जब भी अब इमरान खान को चाहिए कि इस पर वो सख्ती से जो है अमल वो करें और अमल वो कराएं और जो हिदायत दें और काम जो है वो करने की इजाज़त दें, कारोबार खोल दें, एहतियाती SOPs के तहत ये करें। ये कब तक होगा, ये कब तक होगा? कोई माहिरीन तो कह रहे हैं कि भी इसका कंप्लीट जाकर ख़ात्मा 2023 तक होगा। लॉकडाउन किसी भी मसले का हल नहीं है। लॉकडाउन जो है अगर किया है तो मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क हो गया है, मैशियत तबाह हो गई है। आप एहतियाती SOPs बनाएं, उसके साथ आप एक जो है लाइन ऑफ एक्शन दें। हुकूमत उनको जो आवाम को जो है एजुकेट करे, उनको इन्फॉर्म करे, उनको बताए, उनको तालीम दे कि आपने एहतियात वो करनी है, आपने अला तूल अपना जो है हाथ धोने हैं, आपने बाकायदगी से थोड़ी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद साबुन से हाथ धोने हैं, आपने एहतियात करनी है, आपने मुसाफा नहीं करना है, आपने जफ्फी नहीं डालनी है, आपने जो है बगलगीर नहीं होना है। तो ये हुकूमत अब ऐसी एजुकेट एक इस पर जो है फोकस करे और फिर वो जो है कारोबारी इजाज़त वो दे दे, ताकि पाकिस्तान में जो है लोग कारोबार करें, कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हों। और हुकूमत को चाहिए कि अब एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। पाकिस्तान से सब्जियाँ बाहर नहीं जानी चाहिए, पाकिस्तान से गंदम बाहर नहीं जानी चाहिए, पाकिस्तान से वो कपास है वो नहीं जानी चाहिए बाहर, पाकिस्तान से चावल जो है वो बाहर नहीं वो जाने चाहिए। इस पर हुकूमत को चाहिए कि भैया ना वो एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दे। चीनी हो गया, आटा हो गया, ये सब पे वो जो है एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाए और अपना मुल्क में ये रहे वो, ताकि कोई कहत की वो सूरत हाल या हमें उसकी कमी महसूस ना हो और हमारे मुल्क में कैद ना पड़े। तो ये सब जो है इनका माफियाज का ये गठजोड़ हो चुका है इसके ऊपर, और वो चाहते हैं कि भी हमारी दाल रोटी जो है हमारी वो चलती रहे, चाहे मुल्क भाड़ में जाए, चाहे अवाम है वो भाड़ में जाए। मीडिया ने सारा दिन खौफ व हरास अवाम में वो फैलाया है। इस खौफ व हरास फैलने से जो है मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहा है, मुल्क का कोई यानी ख्याल नहीं वो कर रहा है। वो बस हुकूमत को भी वो चाहिए कि भी ऐसे यानी जो है हर वक्त जो है इसका वो कह रहे हैं भी ये हो गया है वो हो गया है, तो इस पर भी कोई ख्याल करें, इस पर भी एहतियात करें। अवाम को भी एहतियात वो करनी चाहिए और सोचना वो चाहिए अवाम को कि एहतियात करें। अभी तक इसका कोई इलाज है नहीं, इलाज अभी इसका वैक्सीन आई नहीं है। माहिरीन कहते हैं कि भी 2023 तक इस पर मुकम्मल वो कंट्रोल होगा। आवाम को चाहिए कि एहतियात करें, फुल एहतियात करें और अपना कारोबार भी वो करें। और बाद लोग तो कह रहे हैं कि भी आप जो है वो जो पहले वाली वो कंडीशन थी, जो वो कोरोना से पहले वाली ज़िंदगी थी, वो अब बहाल होने वाले वो नहीं है। अब वो टाइम वो वक्त अब वापस नहीं आना है। लेकिन इंशाअल्लाह इन माहिरीन के अंदाज़े इंशाअल्लाह जो है ठीक नहीं होंगे। अल्लाह ताला खैर करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करें, ये माह रमज़ान है, अल्लाह ताला से दुआ करें। ये जो है इबादतों का महीना है, इसमें जो है अजर का महीना है, इसमें अल्लाह ताला अजर
बहुत देता है। आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करें कि आए मालिक मौला हमारे इस मुल्क पर रहम फरमा, आलम इस्लाम पर रहम फरमा और दुनिया पर रहम फरमा, और ये जो मर्ज़ आया हुआ है इससे निजात दिला। इंशाअल्लाह अल्लाह वो करम करेगा। और हुकूमती इक़दामात से भी हुकूमत को वो पैनिक मिटाने की कोशिश की गई थी कि भाई हुकूमत जो है, फेडरल हुकूमत, इमरान खान जो है मीडिया के कहने पर या सिंध हुकूमत के मीडिया ने जो है ना ऐसा उठाया कि अभी पहले है ना सिंध हुकूमत ने ऐसे ऐसे इक़दामात किए, बहुत अच्छे इक़दामात किए। तो भाई ये जो था, लेकिन अब वो पछता रहे हैं कि भाई हम वो क्या करें। अब उनको वो समझ नहीं आ रही है कि भाई वो क्या करें। आप कहते हैं जी हमारी इमदाद करें, हमारी हेल्प करें। इमरान खान ने ठीक कहा है कि ये तो सूबों के इख्तियारात है, सूबों को ये काम वो करना चाहिए। तो आपको जो है कोई हेल्प का इदारा बनाना चाहिए था, जो NDMA है पाकिस्तान का फेडरल तौर पर ये जो बनाया हुआ इदारा, इसका तो आप फंड भी खा गए थे। इसका फंड भी आपने इधर उधर वो तकसीम कर दिया। आप लोगों ने इसका फंड भी नहीं वो रखा, चाहे PP की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, इन्होंने इसका फंड भी इधर उधर किया है। तो इस पर अब जो है इमरान खान को, हुकूमत को ये चाहिए कि भी इसका फंड कहीं और मुंतकिल ना हो सके। ऐसी कोई कानून साजी करनी चाहिए कि NDMA का फंड जो है कहीं भी दूसरी जगह भी जो है, और इसकी कैपेसिटी ये रख देनी चाहिए कि भी इसका 20 अरब होना चाहिए, 30 अरब होना चाहिए। तो उनके पास वो एट अ टाइम हर वक्त वो फंड मौजूद होना चाहिए। जो उनका वो सामान होता है, खैमे हैं, जो भी है उनके लवाजमात हैं, वो होने चाहिए, ताकि जो है जब भी कोई ऐसी मुसीबत आए तो उसके पास फंड एट अ टाइम मौजूद हो, उसके पास वो सामान मौजूद हो, उसके पास सारी मशीनरी जो है वो मौजूद हो। तो हुकूमत को, इमरान खान को ये चाहिए कि इस पर कोई कानून साजी करें ताकि इसका फ़ंड इधर उधर ना हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।